नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज बात हो रही है मां अन्नपूर्णा की। जी हां, तो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी पहुंच गई है। जगह जगह लोगों ने इसका स्वागत किया। हमने हर तस्वीर आपको दिखाई। मूर्ति की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ परिसर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी घाट से 1913 में चोरी हुई थी। सरकार के प्रयासों से 108 साल बाद कनाडा से काशी में मां की जो है मूर्ति वापस आई है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लेकर काशी के लोगों में उत्साह है। सीएम योगी जो हैं वो क्योंकि पूजा में शामिल होंगे। सीधी तस्वीरें भी जो है वो सामने आ गई हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। और देखिए, इस वजह से भी मां अन्नपूर्णा, आपको याद होगा पिछले दिनों स्टेटमेंट आया था एक, मौजूदा सरकार जो है वो लोगों को राशन मुहैया करा रही है। तो मां अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद उन्होंने कहा, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को ये जो पूरा आज का कार्यक्रम है, क्योंकि धार्मिक है ये पूरा कार्यक्रम, क्या क्या पहलू होते हैं वो मैं आचार्य जी से समझूंगी, लेकिन एक बार आप जो वहां पर देख पा रहे हैं जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो अपडेट करते हैं हम अपने दर्शकों को कि जो मूर्ति है वो गुदौलिया चौराहे पहुंच गई है, यानी कि विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है। गुदौलिया को काशी का दिल कहा जाता है और आज काशी का दिल बल्लियों उछल रहा है ये तस्वीरें देखकर। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना चल रही है। और अब मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम जो है लगभग अब नजदीक आ गया है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उससे पहले जो ब्राह्मण है वो यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो लगभग अब अंतिम दौर पे है। गणेश पूजा हो गई है और जो अन्य पूजा है वो भी हो गई है, सात्विक पूजन भी हो गया है। तो अब पूजा की थाली, मिष्ठान सब कुछ आ गया है। और ये जो तस्वीर हम आपको एक छोटा सा मंदिर दिखा रहे हैं, यही काशी में अन्नपूर्णा का नया घर है। यही काशी में अन्नपूर्णा यही विराजेंगी। और उससे पहले आप ये देखिए जितने भी यहाँ पर विधायक हैं वो भी पहुंच गए हैं और ये जितने भी प्रकांड काशी के अलग अलग विधाओं के विद्वान हैं वो सब भी पहुंचे हुए हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहीं पर जहाँ पर आपकी तस्वीर देख रहे हैं, यहीं पर अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। और इससे पहले ये जो रास्ता आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रास्ता यहीं से विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगी, जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से जहाँ पर आपको ये आचार्य दिख रहे हैं, यहीं पर मूर्ति पहले रखा है। यहाँ से रखते हुए मूर्ति अंदर मंदिर में स्थापना होगी और फिर वहीं से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ेगा। और जो है यहाँ पर ये देखिए पूरी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो प्रशासनिक अफसर है क्योंकि उपेंद्र मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, क्या जानकारी आ रही है, वो कब तक पहुंचेंगे, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास अभी? देखिए, मुख्यमंत्री का करीब 9:30 बजे का आने का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री का लगभग वहां से मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से निकल लिए हैं। तो मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर उससे पहले जो है अब आप ये देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही कोई इशारा हो, कोई हलचल हो, आप जरूर इशारा कीजिएगा। उपेंद्र, मैं आपके पास आती हूँ। तस्वीरें हम आपके जरिए लगातार दिखा रहे हैं। पंडित धनंजय पांडे शास्त्री जी हमारे साथ हैं। धनंजय जी, पुनर्स्थापना जब होती है तो किन खास बातों का ख्याल रखा जाता है? हम चाहेंगे आप प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी जो है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में बाबा की जो नगरी है उस क्षेत्र में जो हो रहा है, ये पुनः मूर्ति पहले से प्राण प्रतिष्ठित थी जो चोरी हुई, और भारत सरकार के माध्यम से, मोदी जी, योगी जी के माध्यम से आज हम काशी के भारत को लोग प्राप्त हुआ है। इसमें जो परंपरा है गणपति पूजन से प्रारंभ करके वरुण इत्यादि, नवग्रह इत्यादि की प्राण प्रतिष्ठा पूजन करते हुए मूर्ति को, इसमें दिवास का विधान है। अनादिवास है, अन्न से भगवती को ढकना। फलादिवास है, फल से ढकना, फूल से ढकना, घृत से ढकना। जलादिवास है, जल के अंदर स्नान कराना। भगवती को पंचामृत, इसमें दूध है, दही है, घृत है, शहद है, या रस है, गन्ने का रस हो, खांड हो, उसे भगवती को स्नान कराना। ये दिवास की सब परंपरा है। उसके बाद ये प्रतिष्ठित करते हुए इस मूर्ति को जी उस स्थान पे मूर्ति के नीचे पंचरत्न, सोना, चांदी या कोई आभूषण इत्यादि लोग रखते हैं, जो परंपरा में है। अन्नपूर्णा देवी के हम बराबर स्तोत्र पाठ करते रहे। मूर्ति तो आपके स्थान पे इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए भरण पोषण करने के लिए
आशीर्वाद प्रदान करने जा रही हैं भगवती, जी। जो हर काल में की है, आज ही नहीं पहले भी की है, बल्कि आज विद्वानों के द्वारा अच्छे जितने भी श्रेष्ठ हमारे मित्र हैं, हमारे आचार्य बंधु हैं, ब्राह्मण हैं, प्रोफेसर विनय जी भी हैं, पांडे जी, जो लोग जुड़े हैं, बीएचयू से जुड़े हैं, धनंजय उपाध्याय जी, जी हैं, प्रबोधिनी कुबेरी जी एकादशी हैं। का भी जिक्र हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं चाहूंगी आप हमें वो भी बताइएगा कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि अब खास तौर से इंतजार किया गया इस वक्त का। प्रबोधिनी एकादशी क्या होती है सर, पंडित जी? देखिए, भगवती की कृपा से भगवान विष्णु योग माया कृपा से शयन करते और उठते हैं, तो देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीना बाद कार्तिक शुक्ला एकादशी को देव उठाने की आरस होती है। इसे हरि प्रबोधनी भी कहते हैं। आज द्वादशी त्रयोदशी एकादशी जो हमारा व्रत होता है, एकादशी द्वादशी संयुक्त तिथि आज पड़ा हुआ है, तो आज का जो व्रत है बहुत श्रेष्ठ है। आज भगवान क्षीर सागर से उठते हैं, उठने के बाद भगवान का शालिग्राम का पूजन, तुलसी के साथ भगवान का विवाह, भगवान के लिए भजन कीर्तन नृत्य इत्यादि आयोजन किया जाता है। रात्रि में लोग भगवते नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जप तप करते हैं और कामना करते हैं, हे श्री हरि, हे विष्णु, आप आशीर्वाद प्रदान करें महालक्ष्मी के द्वारा कि पूरा ब्रह्मांड सुखी हो। ये जो जनता है, जनार्दन है, सब देव आशीर्वाद से सुखी होती है, सुख की कामना करते हैं। आज हजारों लोग, करोड़ों लोग व्रत करेंगे हरि प्रबोधनी का। जिन्होंने व्रत किया है वो भगवान विष्णु के समकक्ष अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं और नारायण से याचना करते हुए अपने गृहस्थ जीवन के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, धन यश वैभव कीर्ति के प्रार्थना करते हैं, जो आज भगवान प्रदान करेंगे। और आज ही के दिन माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ होता है, जो सनातन परंपरा में लाखों करोड़ों वर्षों से हर युग में हम लोग करते आए हैं। और आज ही का दिन माँ का प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य है। आज से हमारा मंगलकार विवाह उत्सव, जो भी गृह प्रवेश, जो भी सनातन की कार्य है, सब शुरू हो जाता है। ये इसीलिए आज की महिमा ये आपने बहुत दिलचस्प जानकारी दी और हमारे जरिए हमारे दर्शकों को भी मालूम चली। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी पंडित जी, कि ये कहा जा रहा है कि मंदिर का जो परिसर है, माँ की मूर्ति जो है उसे ईशान कोण में ही विराजमान किया जाएगा। इसका क्या प्रमुख कारण है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने ये पहली बार कोई ऐसी चीज आ रही हो, तो एक उत्सुकता होती है जानने की। ईशान कोण देवताओं की भूमि ले गई है। ईशान कोण में जो है ना, कुबेर का स्थान है, श्री का स्थान है, विष्णु का स्थान है जी। इसीलिए घर हो या मंदिर हो, ईशान कोण में भगवान के मूर्ति लगाते हैं या पूजा करते हैं या प्रतिष्ठा करते हैं। आग्नेय योगिनी देवी साउथ ईस्ट में योगिनी का स्थान है, नैऋत्य वास्तुपीठ है और नैऋत्य कोण पे भगवान वास्तु का स्थान है। वाप्याम क्षेत्रपाला नाम, वायव्य जो कोण है वो क्षेत्रपाल का स्थान है। इसीलिए और सेंटर प्लेस जो ब्रह्म स्थान है वो भगवान ब्रह्म को दिया गया है। जो पुराने समय में घरों में या महलों में या बड़ा बड़ा जो महल बनता था, सूर्य के किरण डायरेक्ट मंदिर में, दिवालय में, घर में ब्रह्म स्थान मैं आपके पास आती हूँ, आपसे इस बारे में और जानकारी लेंगे ईशान कोण का, क्योंकि हम जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार हो रहा था। यूं तो वक्त सुबह 9:30 बजे का था, लेकिन आप जानते हैं 2-4 मिनट का फासला हो ही जाया करता है, थोड़ा सा वक्त जो है, तो 9:37 हुए हैं, जैसे कि हमें हमारे सहयोगी उपेंद्र ने जानकारी दी थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब वो घड़ी भी आ जाएगी कुछ ही मिनटों में, जब माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। और देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन है जब हम बात कर रहे हैं माँ की मूर्ति का, क्योंकि वापस जो है 108 साल बाद तकरीबन ये मूर्ति आई है। उससे पहले चोरी हो गई थी और दिल्ली से गुरुवार को प्रस्थान की गई और सड़क मार्ग से जो है ये पहुंची है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण और स्वागत के लिए भव्य तैयारियां हुई हैं। ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करीब 100 साल पहले चोरी हुई थी ये मूर्ति, जो अब वापस आई है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का हम जिक्र कर रहे हैं।
उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वहां पर हमें ज़रूर बताइएगा। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और अब कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा वो भी बताइए। उपेंद्र से हम बात करने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज़ जो है नहीं पहुंची। आप समझ सकते हैं कि वहां पर कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो माता की प्रतिमा के स्वागत के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां की हुई हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, और उनकी मौजूदगी में ही माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। करीब 100 साल पहले चोरी होकर कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है वो वापस आई है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मेरा पहले भी यही प्रश्न था, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, आगे का कार्यक्रम जो है हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद पहुंच गए हैं, और ये देखिए जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है वहीं पर सामने मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये खुद की इच्छा थी तो उनके सामने ही प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र पढ़े जाएं, और वो खुद इसके साक्षियों, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले से ही इसको लगातार, मुख्यमंत्री कल देर रात तक इसके निरीक्षण करते रहे, रूट का निरीक्षण किया, तमाम सारी जो व्यवस्थाएं थी उसका निरीक्षण किया। तो तमाम सारी निरीक्षणों के बीच अब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच गए हैं, और कुछ ही पल में अब वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब इसी रास्ते से जो है मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भी यहीं पर आएगी। तो वो रास्ता भी खाली करा लिया गया है, और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो रास्ता भी खाली कराया गया है, और यहाँ से जो पुलिस प्रशासनिक अफसर है वो पहुंच गए। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो डीएम है, कमिश्नर है, वो पहुंचे। सबकी एक ही कोशिश है कि जो रूट है वो खाली करा लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो अब जो हम आपको तस्वीर जो गेट की दिखा रहे हैं, यही कुछ देर बाद खुलेगा, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद जो है यहीं पर जो है आएंगे, और यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ वाराणसी के पुलिस कमिश्नर भी जो है जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि पूरी व्यवस्था को कितनी देर लगेगी। देखिए, मूर्ति अभी सिंह द्वार पे पहुंच चुकी है, और कुछ ही पलों में जो काशी का इंतजार है 103 वर्षों का, वो बहुत जल्दी ही यहाँ पे माता अन्नपूर्णा जी की जो मूर्ति है वो ढोल नगाड़ों के साथ, बाजे गाजे के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में आने वाली है। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं, मेरी उनसे अपील है कि शांति बनाए रखें और इस अविस्मरणीय पल का, ऐतिहासिक पल का साक्षी बने। देखिए, तो हमारे साथ उन्होंने बताया कि अब जो मूर्ति का जो है यहाँ पर आ चुकी है, गेट पर आ चुकी है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि यानी कि कुछ ही लम्हे, कुछ ही पल, कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड बाकी है जब मूर्ति जो है यहाँ विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने जा रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उनके बगल में साधु संत बैठे हैं, उनके बगल में मैं एक बार तस्वीरों के जरिए परिचय करा दूं। सबसे पहले मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके जो दाहिने तरफ साधु संत बैठे हैं, फिर काशी विद्युत परिषद के महामंत्री हैं, उसके बाद जो है सतुआ महाराज है, चंद्रमौली उपाध्याय जो द्विजाचार्य है, उसके बाद विधायक बैठे हैं, और जो है सुरेंद्र सिंह विधायक बैठे हैं, और उसका सुशील सिंह विधायक बैठे हैं। तो तमाम सारे जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो पहुंच गई हैं, धर्म की से जो जुड़े हुए बड़े लोग हैं, धर्माचार्य हैं, वो पहुंच गए हैं। और अब देखिए मंदिर परिसर, जहां पर नया मंदिर, नया घर जो अन्नपूर्णा जी का बनना है वो भी खाली करा लिया जा रहा है अब। और ये देखिए कुछ ही पल का इंतजार है, जैसा कि अलर्ट हो गया है, यानी कि अब कुछ ही मिनटों में अंदर मंदिर आएगी, क्योंकि जो मूर्ति है वो गेट पर आ गई है, और फिर कुछ ही देर में जो मूर्ति है वो अंदर आने जा रही है। तो ये तस्वीरें, ये अलर्ट, ये चौकसी बता रही है कि अब जो है मूर्ति कुछ ही देर में आ रही है, क्योंकि अब सारा रास्ता खाली करा लिया गया है, रूट खाली करा लिया गया है। कोशिश किसी तरीके से कि अब जो है ये पूरे रास्ते खाली करा के रहिए हमारे साथ। कुछ दिलचस्प जानकारी भी अपने दर्शकों को देते हैं, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और उपेंद्र, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, जैसे ही हलचल हो आप इशारा जरूर कीजिएगा। देखिए 12 ब्राह्मण मंत्रोच्चार करेंगे, और कर भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। 4 वेदों का पारायण होगा, और पंचांग पूजन के दौरान सभी शास्त्री और पुजारी भी रहेंगे, क्योंकि आपको अभी उपेंद्र ने तस्वीरें दिखाई, जानकारी दी वीवीआईपी गेस्ट जो है उनके बारे में भी, और जो हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं पुजारी जी उनके बारे में भी।
देखिए, मां अन्नपूर्णा को चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। इसके अलावा चांदी के आभूषण व वस्त्र भी होंगे। बनारस के विशेष कारीगरों ने सिंहासन और आभूषण तैयार किए हैं जो मंदिर परिसर में ही रखे गए हैं। ये भी दिलचस्प जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। 108 भजनों का अर्पण भी होगा। सनातनी मान्यताओं में 108 के अंक की महत्ता सर्वाधिक है। देवी देवताओं के नाम जप में 108 की संख्या का विशेष महत्व होता है, ये आप जानते हैं। वो भी बहुत उसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और उपेंद्र, जो जिस लम्हे का आप जिक्र कर रहे थे वो आ गया। अगर हम जो तस्वीरें समझ पा रहे हैं कि मां अन्नपूर्णा आ चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी खत्म हो गई, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और विश्वनाथ मंदिर में शंकर के पास अन्नपूर्णा आ गई। और आज जो बात लिखी गई थी पुराणों में वो बात फिर साबित हो गई कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। तस्वीर को देखकर बस मुझे वही याद आ रहा है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे और ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थे भिक्षांते ही च पार्वती। आज केवल यह पंक्तियां जो धार्मिक मान्यता है वो चरितार्थ हो गई है जब विश्वनाथ के दरबार में मां अन्नपूर्णा आ गई है। 100 साल लगे लेकिन वो इंतजार खत्म हुआ और आज जो है विश्वनाथ के दरबार में अन्नपूर्णा आ गई है। और ये देखिए ढोल नगाड़े बाजे बाजे फूल ताते सब बज रहे हैं, सब जगह गुंजायमान है, पूरा विश्वनाथ मंदिर परिसर गुंजायमान है। क्या संत, क्या नेता, क्या विधायक, क्या मंत्री, आज हर कोई फरियादी बना है अपनी माँ को देखने के लिए और माँ की एक झलक पाने के लिए। बेताब आंखें उस पल को तलाश रही थी और उन बेताब आंखों का इंतजार अब खत्म हो गया जब ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इंतजार की उस 100 साल के इंतजार के मुकम्मल मंजिल की है जो बहुत सालों से चल रही थी और आज वो इंतजार हो गया। और जब पिछले साल ही देव दीपावली में भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये इस बात का ऐलान किया था और काशी में आके ये सूचना दी थी कि अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी फिर आएगी, उस दिन से काशी हर दिन मां अन्नपूर्णा का इंतजार कर रही थी और आज वो इंतजार खत्म हुआ। उस देव दीपावली में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और इस देव दीपावली के पहले मूर्ति आ गई और इसी का इंतजार था। और अब देखिए जिस तरीके से मूर्ति सामने आ रही है ढोल ताशों के साथ, यानी काशी का दिल बल्लियों उछल रहा है, दिल बम बम बोल रहा है। और यही कह सकते हैं काशी में तो हर कोई कह रहा है कि मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी। अब बम बम बोल रहा है काशी और काशी जब बम बम बोलता है तो यही तस्वीरें दिखाई देती हैं। ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, डमरू बजते हैं, घंटे घड़ियाल बजते हैं और हर हर महादेव होता है। अब इस वक्त हर हर महादेव के साथ मां अन्नपूर्णा के लिए भी माई अन्नपूर्णा के लिए, क्योंकि काशी की अधिष्ठात्री देवी है। और आपका जो अंदाजे बयां है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, उसका जिक्र होना भी जरूरी है। जिस तरह से आप हमारे सामने जानकारी पहुंचा रहे हो, जो उत्साह आप में है हम आपके जरिए समझ सकते हैं कि वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति में होगा और जो हमें देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को उनके भी जहन में होगा। तो आपका अंदाजे बयां भी बहुत दिलचस्प है जिसका हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे यहाँ पर। और हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मैं आपके पास आती हूँ, कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं वो हम अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। देखिए जब क्योंकि माँ की मूर्ति पहुंच चुकी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जौनपुर से होकर बाबतपुर के रास्ते से माँ अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा बनारस पहुंचती है, जिसमें हरहुआ, गिलगिट बाजार, सर्किट हाउस, नदेसर, सिगरा, रथ यात्रा से होकर मां की प्रतिमा जो है दुर्गा कुंड में मौजूद दुर्गा मंदिर पहुंचती है। विशेष पूजन होता है, ये भी जो है हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 10:30 बजे ये कहा जा रहा है कि मुख्य जो है वो कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे का है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, हम आपको हर जानकारी जो है सबसे पहले देंगे। और उपेंद्र जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे थे वो भी बहुत दिलचस्प। तो आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।